ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। अष्टषष्ट्यधिक-300तमी कक्षा। तो आज का हमारा जो शब्द है वो है बुभूषति। होने बनने की इच्छा करता है या को इच्छा करता है। भवितुम इच्छति। और ये पहले जो आ रहे थे शब्द वहाँ हम प्रातिपदिक से आरंभ कर रहे थे, इसलिए बहुत लंबा जा रहा था। लेकिन यहाँ सीधा हम धातु से आरंभ करेंगे, इसलिए इसकी व्युत्पत्ति बहुत लंबी नहीं होगी। तो भू सत्तायाम भवादि गण परस्मय पद। तो भू जो है उसकी पहले धातु संज्ञा की जाती है। भूवादयो धातवः 1 3 1। तो भू इति एवं आदयः क्रियावचनाः धातु संज्ञकाः भवन्ति। तो सारे भू जिसके आदि में है ऐसे क्रियावचन सबकी धातु संज्ञा की जाती है। फिर धातु से सन प्रत्यय किया जाता है। धातोः कर्मणः समान कर्तृकाद इच्छायाम वा 317 और सन की अनुवृत्ति। तो धातु से इच्छायाम अर्थे, इच्छा के अर्थ में सन प्रत्ययः भवति। लेकिन कैसा धातु होना चाहिए? वो इषि कर्मणः, इषि धातु का कर्म हो। तो इच्छा करता है होने की, तो होने का जो धातु है वो कर्म है इच्छा का। और दूसरा है समान कर्तृकात, इच्छा का करने वाला और होने धातु का क्रिया करने वाला दोनों एक ही हो। तो इसलिए यहाँ सन प्रत्यय हो गया। अब हमें द्वित्वम करना है। तो द्वित्वम का सूत्र है, कौन सा सूत्र है जो बताता है कि सन प्रत्यय अंत से द्वित्वम होता है? तो वो है सन यङोः 619। एकाचो द्वे प्रथमस्य धातोः अनभ्यासस्य अनुवृत्ति आ रही है। तो सनन्तस्य यङन्तस्य येन विधिः तदन्तस्य, इस सूत्र से हमने तदंत कर दिया। च अनभ्यासस्य, तो जिसका पहले अभ्यास नहीं हुआ। धातोः अवयवस्य, तो जो धातु भूत है उसका अवयव, उसका जो प्रथम है, प्रथमस्य एकाचो द्वे भवति। तो भू जो है वो अजादि नहीं है, इसलिए हमने इसका प्रथम एकाच जो है उसको द्वे कर दिया। एकाच में भू, इसमें एक अच है, तो इसलिए भू भू सन हो गया। अब इसमें से इन दो में से किसकी अभ्यास संज्ञा किया जाए? तो आता है पूर्वोऽभ्यासः 614। ये द्वे विहिते अस्मिन् प्रकरणे तयोः यः पूर्वः, तो इसको षष्ठी बना ली जाती है। सा अभ्यास संज्ञो भवति। तो भू पहले वाले भू की जो पूर्व में आता है उसकी अभ्यास संज्ञा हो गई। अब भू का जो अच के आदि में भ है, लेकिन बाद में ऊ के तो कुछ है ही नहीं, इसलिए हलादि शेषः की आवश्यकता हमें नहीं है। क्योंकि जो हल शेष है उसका लोप, हलादि जो शेष है उसका हमको लोप नहीं करने की आवश्यकता है। अब यहाँ हमको जो भू का दीर्घ ऊ है उसका ह्रस्व करना है। तो सूत्र है ह्रस्वः। इसी के एक सूत्र पहले, तो 7459 अभ्यासस्य अंगस्य, तो अभ्यासस्य अंगस्य ह्रस्वः भवति। तो इसलिए ये ऊ का
ह्रस्व उकार हो जाता है भू भू स। अब हम चाहते हैं कि अभ्यास के जो झल हैं इनको चर या जश आदेश हो जाए, तो अभ्यासे चर्च। तो ये सूत्र 8454 कहते हैं अभ्यासे वर्तमानानाम झलानाम चरादेशो भवति। तो अभ्यास में होने वाले जो झल हैं उनको चर आदेश होता है, चकारा जश च। तो हमारे झल जो हैं वो ये 4 3 2 1 श श स ह हैं, और इनके स्थान में हमको जश और चर का आदेश करना है। जश तीसरा वाला होता है और चर जो है वो पहला, और श श स होता है। तो कैसे देखते हैं, ये हमने पहले देखा था। क ख विवार श्वास और अघोष हैं, और ज घ संवार नाद और घोष हैं। विवार वो होता है जहाँ गला जो है, ये सब अंतप प्रयत्न है, गला जो है वो गल बिल का अधिक खुलता है। जब गला अधिक खुलता है तो अधिक श्वास आता है और उसमें अघोष गुण आ जाता है। जब गल बिल जो है उसका संकोच होता है तो नाद का गुण आता है और वो घोष हो जाता है। इसलिए ये सारे के सारे एक प्रकार के संवार नाद घोष हैं, और ये विवार श्वास अघोष हैं। इसलिए 1 2 के स्थान में हम 1 जो चर आदेश करते हैं, और 3 4 के स्थान में हम जश आदेश करते हैं। ठीक है, क्योंकि जश 3 है तो स्थाने अंतर तमाह के आधार पर। इसलिए यहाँ भ प फ ब भ, तो चौथा है उसको ब आदेश हो जाता है, तो बू भू स। इसके बाद स को हमें श करना है, तो आदेश प्रत्ययो हो 8359। तो इण कवर्गाभ्याम उत्तरस्य, तो ये इण है प्रत्याहार, इसके उत्तर में जो सकार है, जो प्रत्यय से च यह सकार, जो प्रत्यय का सकार है उसको मूर्धन्य आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर बू भूष बन गया। अब ये इसकी हमने धातु संज्ञा कर दी सनाद्यंताः धातवः 3 1 32 से। तो सनादि जो है इसके अंत में है, इसलिए इसकी धातु संज्ञा हो गई। अब हम यहाँ धातु के बाद लकार आता है, और लकार के स्थान में तिप्तस झी जो प्रत्यय है वो आते हैं, और तिप्तस झी हमने तिप किया क्योंकि पूर्ववत सनहा ने कहा कि जो ये पहले परस्मय पद था अब भी परस्मय पद ही होगा सन प्रत्यय आ जाने पर भी। तो उसके बाद कर्तरी शप, तो कर्तरी विवक्षा में इसको सार्वधातु के, ये तिप सार्वधातु परे होने पर शप प्रत्यय हो जाता है, तो भूभूष अति, इस प्रकार ये बन जाता है। और अ दोनों जो हैं उसको फिर अतो गुणे 6497 कहते हैं कि अगर गुण बाद में हो और पहले अवर्ण हो तो दोनों को पूर्व पर योहो स्थाने जो पूर्व रूप हो जाता है, उससे हमारा शब्द बन जाता है बू भूषति। इति सर्वम शिवम प्रणाम।